नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और हमारे खास कार्यक्रम कुर्सी पर कौन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के जहां एक तरफ रणनीति और कूटनीति और युद्ध नीति सारी नीतियों पर प्रयोग किए जा रहे हैं, वार और पलटवार की राजनीति हमें देखने मिल रही है। हर प्रत्याशी अपने जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रहा है, साथ ही अपने प्रतिद्वंदी को हराने के लिए अलग अलग तरह की चालें चल रहा है। चाहे हम कूटनीति की बात करें, राजनीति की, रणनीति की बात करें, इन सब के बीच में एक बड़ी बात यह सामने आ रही कि मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, 4 स्तर पर 3 स्तर पर सर्वे कराए गए हैं। सर्वे के बाद टिकट का वितरण कराया गया और टिकट वितरण के बाद में प्रत्याशी चयन किया गया। प्रत्याशी चयन के पश्चात एक चीज और सामने है कि कई जगह विरोध हुआ है और आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, साथ ही समाजवादी पार्टी और गणमाना गणतंत्र पार्टी, जयश और अन्य दलों की भी क्या भूमिका रहने वाली है। साथ ही एक एक विधानसभा सीट को लेकर जिस तरह से पिछले दिनों से आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं कि कुर्सी पर कौन की प्रत्येक विधानसभा सीट पर, तो अभी तक 156 विधानसभा सीटों का आकलन हमने किया है। हालांकि जिस तरह से हमारा सर्वे था देश न्यूज का, हम जो बताना चाह रहे थे कि किस सीट पर कौन प्रत्याशी भारी है, कौन प्रत्याशी कमजोर नजर आ रहा है, लेकिन आचार संहिता के चलते, आदर्श आचार संहिता के नियमों के चलते हम इस बात का भी उल्लेख नहीं करेंगे। लेकिन मतदान के तुरंत बाद एग्जिट पोल में देश न्यूज अपना सर्वे दिखाएगा कि देश न्यूज के सर्वे में किस पार्टी के कितने विधायक जीत कर आने वाले हैं। अभी हम केवल विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे कि किस विधानसभा सीट पर कौन सा प्रत्याशी किस रणनीति के तहत आगे चल रहा है और कौन सी रणनीति वो अपना रहा है और वहां के समीकरण क्या है, वहां का इतिहास क्या रहा है। इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान है हमारे साथ, स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक आदित्य नारायण उपाध्याय जी। आदित्य नारायण उपाध्याय जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक रमेश शर्मा जी। रमेश शर्मा जी, आपका भी स्वागत करते हैं। दिनेश निगम जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। दिनेश निगम जी, आपका स्वागत करते हैं। और राजनीतिक विश्लेषक अभिषेक शर्मा जी हमारे साथ हैं। अभिषेक जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और सबसे पहले आदित्य नारायण उपाध्याय जी, आपके पास आना चाहूंगा। हम बात करेंगे आष्टा विधानसभा सीट की। आष्टा विधानसभा सीट पे 2018 में भारतीय जनता पार्टी के रघुनाथ मालवीय चुनाव जीते थे और आष्टा से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने गोपाल सिंह जो इंजीनियर हैं उनको प्रत्याशी बनाया है। वर्तमान में सीहोर जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। बड़े अंतर से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीते हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने आष्टा विधानसभा के लिए उनको प्रत्याशी घोषित किया है। कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और जिला पंचायत अध्यक्ष का पद जीते थे। साथ ही हम बात करें कांग्रेस से, तो कांग्रेस से यहाँ पर कमल सिंह चौहान है आष्टा विधानसभा सीट पर, वर्तमान में जिला पंचायत के सदस्य हैं। भाई के निधन के बाद टीचर की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए हैं और क्षेत्र में परिवार की अच्छी पैठ है, यही एक वजह रही है कि कांग्रेस ने इनको टिकट दिया। और साथ ही बसपा से बद्रीलाल कटारिया हैं आष्टा विधानसभा चुनाव पर। तो हम गोपाल सिंह और कमल सिंह चौहान के बीच यदि देखते हैं तैयारियों को लेकर के, तो क्या स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो चूंकि सत्ता पक्ष है तो अपर हैंड मिल रहा है, या फिर कांग्रेस को वहां पर जो रणनीति अपनाई जा रही है, वादे किए हैं, घोषणा की है, वचन पत्र है, उसका कुछ असर देखने मिल रहा है? देखिए, अंबाराम मालवीय जी जो वर्तमान विधायक हैं, विधायक थे अभी सीट पर जी, तो इनका टिकट कटने से जी ये फूट फूट कर वहां पर रोए थे जी। और जिसके वीडियो अनेक चैनलों ने दिखाए भी थे जी। और इसकी वजह से वहां पर असंतोष की लहर एक आई थी, लेकिन उसको डैमेज कंट्रोल किया गया है भारतीय जनता पार्टी में अंदर खाने। लेकिन कमल सिंह चौहान अभी जो वर्तमान में गोपाल सिंह इंजीनियर बीजेपी से लड़ रहे हैं और कांग्रेस से कमल सिंह चौहान लड़ रहे हैं जी। गोपाल सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष हैं तो कमल सिंह चौहान भी जिला पंचायत सदस्य हैं जी। अब कमल सिंह चौहान चूंकि एक शिक्षक रह चुके हैं और इनके क्षेत्र में और इनके परिवार के क्षेत्र में अच्छी पकड़ है जी। तो चूंकि एक नए व्यक्ति को बदलाव के हिसाब से यदि लोग चाहते हैं ऐसा जी। तो कमल सिंह चौहान के लिए लोग चर्चा तो कर रहे हैं लेकिन बीएसपी और एसपी जी, इन दो लोग इसने चूंकि अपने अपने कैंडिडेट यहाँ पर खड़े किए हैं तो ये कांग्रेस की राह में निश्चित तौर पे रोड़ा बनकर सामने उभर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ एक सवाल जरूर आता है उपाध्याय जी कि वर्तमान में देख रहे हैं हम कि सत्ताधारी दल जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने जो प्रत्याशी चयन किया है और प्रत्याशी चयन के साथ में उनके जो वादे हैं, उनकी जो घोषणाएं हैं, वो मतलब यदि हम बात करें कि क्या उनकी स्थिति है, और कांग्रेस ने क्योंकि एक तरफ डिलीवरी है एक तरफ प्रॉमिस है, तो इन चीजों का भी प्रदेश के चुनाव पर कुछ असर पड़ेगा क्या? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो अभी वर्तमान में पिछले 1 साल से लगातार जो
सक्रियता से नई नई योजनाएं चालू की गई हैं। पहले से योजनाएं चल रही हैं जी, लेकिन जो नई योजनाएं रिसेंटली लाई हैं, हाँ, हालांकि कांग्रेस और भाजपा की लगभग एक जैसी योजनाएं हैं, लेकिन चूंकि भाजपा ने उसको क्रियान्वयन करके बता दिया जी, तो इसका असर तो पड़ता है कहीं ना कहीं। लेकिन दीर्घकालिक सत्ता में रहते हुए भाजपा के खिलाफ कुछ लोगों की लोकल असंतोष भी रहता है। कुछ लोगों के काम होते हैं, कुछ के नहीं होते हैं। हाँ। तो चूंकि विधायक से सीधे लोग जुड़े होते हैं, हाँ, तो यही एक कारण रहा कि जो वर्तमान विधायक का वहां टिकट जो काटा गया, कि जो लोकल असंतोष को दूर करने के लिए, क्योंकि वो व्यक्ति सामने नहीं है, जिससे असंतोष है वो व्यक्ति है ही नहीं सामने जी। तो सामने क्या है, भारतीय जनता पार्टी और उसकी योजनाएं, बिल्कुल, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इसका वेटेज मिल सकता है। आपने कहा कि जो व्यक्ति नहीं है, तो जैसा आपने कहा कि दीर्घकालीन 18 वर्षों से सरकार है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, तो वो जो एंटी इनकम्बेंसी है वो कई क्षेत्रों में स्थानीय विधायक के प्रति है, सरकार के प्रति है या पार्टी के प्रति, क्या विश्लेषण निकल के सामने आ रहा है? ये अलग अलग तरह से है जी। कुछ लोग जिनके व्यक्तिगत कार्य नहीं होते हैं जी, तो वो पर्सन टू पर्सन होती है जी, लेकिन जो व्यापक तौर पर सामाजिक परिवर्तन के तौर पर यदि कोई बातें देखी जाती है, बड़ी बड़ी योजनाओं की तुलना होती है जी, तो फिर या बेरोजगारी जैसी चीजें या महंगाई है, इन सब मुद्दों पे यदि बात होती है तो समग्र रूप से सरकार की कार्यशैली पर असंतोष या समर्थन प्रकट होता है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये चीजें हैं कि वो उसका समग्र स्वरूप दिखता है, भले वो स्थानीय स्तर पर विधायक के प्रति असंतोषी हो, लेकिन उसका जब समग्र रूप आता है तो वो समग्र रूप कहीं ना कहीं सरकार के प्रति जाता है कि सरकार की जो रीति नीति है उन पर उन चीजों का असर जरूर रहता है। लेकिन यहाँ एक बात है कि यदि हम बात करें आष्टा विधानसभा सीट की, तो गोपाल सिंह जो है और कमल सिंह चौहान, इनके बीच में यहाँ टक्कर देखी जा रही है। लेकिन रघुनाथ मालवीय, जैसा आपने कहा कि अम्बा मालवीय जो है उनका जब टिकट काटा गया तो वो फूट फूट कर रोए थे और वो वीडियो चैनलों पर चला है, सोशल मीडिया पर भी वायरल रहा है। तो ये जो चीज है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब उनके उन आंसुओं का क्या खामियाजा चुकाएगी या फिर वहां क्या स्थिति बनेगी, तो चुनाव परिणाम बताएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा यहाँ के लिए कि ये जो स्थिति है यहाँ पर कि कमल सिंह चौहान और गोपाल सिंह जो हैं वो आमने सामने जरूर हैं।